गुड मॉर्निंग। आज हम उन बच्चों के लिए कुछ ऐसे टिप्स लेकर के आए हैं जिनको ये लगता है कि हम पढ़ाई में कमज़ोर हैं, पढ़ाई से हमारा कुछ नहीं हो सकता। जिनको ये लगता है कि नहीं यार, पढ़ाई तो उन बच्चों के लिए है जो पढ़ने में तेज़ रहते हैं। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, उनको तो स्कूल जाना भारी लगता है। तो ऐसे बच्चों के लिए हमारे पास एक टिप्स है, जिसके कारण से वो बच्चे भी जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, वो भी उन बच्चों की तरह हो सकते हैं जो अपने आप को तेज़ समझते हैं, या वो भी मुख्य धारा में आ सकते हैं। तो ऐसे बच्चे जो ये समझते हैं कि पढ़ाई उनके लिए बनी ही नहीं है, या जो ये समझते हैं कि यार पढ़ाई तो बहुत कठिन चीज़ है, जिनको ये लगता है कि यार मैथ मेरे समझ में नहीं आता है, जिनको ये लगता है यार इंग्लिश हमको समझ में नहीं आता है, इंग्लिश हो या मैथ हो चाहे कोई विषय हो, जिनको किताबें पढ़ने नहीं आती है, गुणा भाग उठाना भी नहीं आता है। तो ऐसे बच्चे जो इस समस्या का शिकार हुए हैं, जिनको पढ़ाई लिखाई से बहुत नफरत है, उन बच्चों के लिए हमारे पास ऐसे टिप्स है जो हम आपको बताएंगे कि आपको भी पढ़ाई लिखाई से भी अच्छा लगने लगेगा। तो पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी चीजें हैं। पहले बात तो ये जानना जरूरी है कि बिना पढ़ाई लिखाई का इंसान की हालत क्या होती है, पहले ये जानना जरूरी है। क्योंकि आप अगर पढ़ाई लिखाई में कमजोर हैं तो आप अपने, जब भी आपका पढ़ाई लिखाई में मन न लगे, जब भी आप पढ़ाई लिखाई से भागने लगे, सोचिए यार पढ़ाई लिखाई से हम क्या कर लेंगे, क्योंकि हमको तो कुछ मिलने वाला है नहीं, तो पढ़ाई लिखाई हमारे बस की बात नहीं है। तो आप पढ़ाई लिखाई में आपका मन कैसे लगे, कैसे लगे कि आपको पढ़ना लिखना जरूरी होता है। पहले आप, जब तक आप ये समझ नहीं पाएंगे कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी चीजें हैं, तब तक आपको पढ़ाई लिखाई में मन भी नहीं लगेगा। पहली बात तो पढ़ाई लिखाई का महत्व जानना बहुत जरूरी है। आज के परिवेश में पढ़ाई लिखाई का जब तक महत्व आप नहीं जानेंगे, तब तक आपको पढ़ाई लिखाई में मन भी नहीं लगेगा। तो पढ़ाई लिखाई का महत्व जानने से पहले आपको, जब भी पढ़ाई लिखाई का महत्व समझ में न आए, तो आप अपने आसपास उन लोगों को देखिए, मजदूरी करते हुए, लेबर वाला काम करते हुए, बोझ उठाते हुए, फरसा चलाते हुए। तो ऐसे मजदूर तबके के, जो निम्न वर्ग के तबके के लोगों को देखिए, जो कि रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, यहाँ तक कि बीमार पड़ जाते हैं तो किसी सरकारी अस्पताल में दवाई करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, कोई बढ़िया इलाज नहीं करवा पाते हैं, या इलाज के अभाव में यहाँ तक कि कुछ लोग मर भी जाते हैं। तो उन लोगों को देखिए कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं किया था, और पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो आपको अच्छा काम भी नहीं मिलेगा। जब योग्य काम नहीं मिलेगा तो आप अच्छे पैसे कमा भी नहीं पाएंगे, और जब तक आप अच्छे पैसे कमाएंगे नहीं, तब तक कि आपका न इलाज ठीक से होगा, न तो आपका जीवन यापन भी ठीक ढंग से होगा। यहाँ तक कि आप सुख सुविधाएं क्या होती है जानने भी नहीं। बहुत सारे लोग तो ये भी नहीं जानते हैं कि सुख सुविधाएं होती क्या है। वे अपने परिवेश में रोज कमाना रोज खाना इसी को सुख सुविधाएं समझ लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आपका पढ़ाई लिखाई में मन न लगे, तो आप उन लोगों को देखिए कि जो 12-12 घंटे काम करते हैं, उसके बावजूद भी 2 वक्त या 2 जून की रोटी जुटा पाने में भी उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। तो उनसे पूछिए कि आप ऐसा क्यों कर पा रहे हैं। तो इन सब का एक ही आंसर है कि उन्हें पढ़ाई नहीं किया। उन लोगों को आप मेहनत करते हुए देखिए कि उन मजदूरों को, या उस राजगीर जो होते हैं, घर बनाते हैं, भरी दोपहरी में गर्मी के मौसम में दिन भर धूप हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, वो काम पे लगे रहते हैं, क्योंकि उनको ये सोचने की फुर्सत ही नहीं है, वक्त ही नहीं है कि मुझे धूप लग रहा है छाया ले लें, मुझे धूप लग रहा है छांव में बैठ जाएं, पानी बरस रहा है कहीं घर की किसी ओट ले लें, क्योंकि उनको काम करना है। क्योंकि काम अगर नहीं करेंगे तो उनको मजदूरी नहीं मिलेगी, और मजदूरी नहीं मिलेगी तो शाम को जाएंगे घर पर सब्जी आटा दाल कहाँ से आएंगे। उनकी इस संघर्ष भरी जिंदगी को आप समझिए, कितना संघर्ष करते हैं, तब जाकर किसी कारण से अपने परिवार का पालन पोषण कर पाते हैं। एक कपड़े में वो 2 साल 3 साल गुजार देते हैं। यहाँ तक कपड़े वो तभी सिला पाते हैं जब घर में शादी पड़ी हुई होती है, या कोई बहुत बड़ा त्योहार होता है, तभी कपड़े ले पाते हैं। अच्छे खाने तो उनके घर में तभी बनते हैं जब कोई त्योहार हो, या शादी हो, या कहीं निमंत्रण हो। उनके पास इतनी हैसियत नहीं है कि वह अच्छे से अच्छे खाना बनाकर खा सके। बर्गर पिज्जा की बातें छोड़िए, कितने ऐसे परिवार हैं जो बर्गर पिज्जा बस किताबों में पढ़े हुए हैं। कितने ऐसे परिवार हैं बर्गर पिज्जे के बस चित्र देखे हुए हैं, किसी को खाते हुए देखे हैं, लेकिन उनकी अपनी हैसियत नहीं है कि हम बर्गर पिज्जा खरीद लें। क्योंकि बर्गर पिज्जा खरीदने के लिए जो 150 200 250 रुपए का 300 रुपए का जो बर्गर पिज्जा आएगा, उतने पैसे में तो वो 3 दिन के लिए सब्जी खरीद लेंगे।
कैसे निपटेंगे आप इन समस्याओं से? कारण ये है कि वो पढ़ाई लिखाई नहीं की है। जब आप उनकी इस विषम परिस्थिति को उनको धूप में तपते हुए देखेंगे, उन मजदूरों को धूप में तपते हुए देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। और जब आपको समझ में आएगा पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, तब आपको ये समझ में आएगा कि हम पढ़ने लिखने में कमजोर हैं, तो हम तेज कैसे बने, कैसे हम किसी भी टॉपिक को समझ पाएंगे, कैसे हम किसी टॉपिक को ऐसे समझ पाएंगे कि जो पढ़ने लिखने में तेज बच्चा है उसके बराबर हम हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? आप सभी लोग जिन बच्चों की तरह हो सकते हैं जो कि पढ़ने लिखने में तेज है, बशर्ते कि इन्हीं बातों पर, इन्हीं बिंदु पर हम चर्चा करने के लिए आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हमको भी हर टॉपिक समझ में आए, हमको भी गणित समझ में आए, हमको भी अंग्रेजी समझ में आए, तो सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप पढ़ने लिखने में कमजोर हैं, आप दिमाग से थोड़ा कमजोर हैं, तो आप तेज बच्चों की तरह बनना चाहते हैं, तो आपको तेज बच्चों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका आईक्यू लेवल ज्यादा है, आपका आईक्यू लेवल कम है। जो ज्यादा आईक्यू लेवल वाले बच्चों के बराबर पहुंचना है, तो ऐसा नहीं कि आप नहीं पहुंच सकते। कोई भी टॉपिक है, ऐसा नहीं कि जो आईक्यू लेवल जिनका ज्यादा है वही पढ़ने लिखने के लिए, उनका जिनका आईक्यू लेवल ज्यादा है वही समझ सकते हैं। आप भी समझ सकते हैं कोई भी टॉपिक हो, लेकिन जब आपका आईक्यू लेवल कम है तो ऐसे टॉपिक को समझने के लिए आपको उनसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो 1 घंटे पढ़ते हैं तो आपको 2 घंटा पढ़ना पड़ेगा, 3 घंटा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन समझ में जरूर आएगा। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि समझ में आपको नहीं आए, ऐसा कोई सवाल नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए, लेकिन आपको अगर सीखना है तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि आप पढ़ने लिखने में कमजोर हैं, तो आपको समझने के लिए जो सबसे बढ़िया मैं टिप्स आपको दे रहा हूँ, आज इसी बात पर चर्चा करेंगे और आपको ये बताएंगे कि आप भी उन बच्चों की तरह कैसे बनेंगे जो पढ़ने लिखने में तेज है। तो सबसे पहले काम ये करना होगा कि आपके अंदर अभ्यास की क्षमता होनी चाहिए। आप एक कमर कस लीजिए कि आज हम जी जान लगा करके अभ्यास करेंगे। जैसे आपको अगर गुणा करना नहीं आता है, तो आप अपने मन में ठान लीजिए कि मैं गुणा पहले सीखूंगा, बाकी सारे काम छोड़ दीजिए, सिर्फ गुणा सीखूंगा, उसी का अभ्यास करेंगे। और जब तक सीख नहीं पाते हैं तो आप अभ्यास पर अभ्यास करते रहेंगे। आप सिर्फ एक चीज पर केंद्रित करिए अपने आप को, सिर्फ एक विषय वस्तु पर फोकस करिए, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे विषय हैं। आप इधर भी जाएंगे, उधर भी जाएंगे, तमाम तरह के जाएंगे, आपके आईक्यू लेवल कमजोर है, पढ़ने लिखने में कमजोर है, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और आप चाहते हैं सब समझना, तो आपको एक काम करना होगा, एक समय में सिर्फ एक चीज पर फोकस करिए। आपको गुणा सीखना है तो सिर्फ गुणा सीखिए और सीख करके रहिए। जब तक सीख नहीं पाते तब तक आप उसकी जान मत छोड़िए, आप लगे रहिए, आप निश्चित रूप से गुणा सीख लेंगे। और उसके बाद आपको विषय वस्तु जानना है तो आपके अंदर निरंतरता होनी चाहिए। पहली बात, आप बच्चों को स्कूल रोज आना चाहिए, क्योंकि आप जब स्कूल रोज आएंगे तो आपको ये लगेगा कि जब आप स्कूल रोज आएंगे तो आपके जो पढ़ रहे हैं वो विषय वस्तु, तो बीच में आपका गैप नहीं होगा। क्योंकि हर चीजें होती हैं, जब बीच में गैप हो जाता है समझ में नहीं आती है। आप कोई फिल्म ही देख रहे हैं, अगर आप फिल्म देख रहे हैं, बीच में उठकर कहीं चले जाइए, 15 मिनट बाद फिर आइए, तो आपको फिल्म समझ में नहीं आएगी। और जब फिल्म समझ में नहीं आएगी तो फिल्म देखने में आपका इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा, फिर आप वो फिल्म नहीं देखेंगे। उसी तरह से पढ़ाई भी है। अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो आप फिर नहीं पढ़ेंगे, तो समझ में कैसे आएगी? क्योंकि आप जब बीच में आप गैप कर दिए हैं, बीच में आप स्कूल आए नहीं, तो आपका बीच वाला पार्ट छूट गया। तो जब बीच वाला पार्ट छूट जाएगा तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे पहले पार्ट से आ जाने वाले पार्ट को। जब कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा तो आप मन नहीं लगेगा, और मन नहीं लगेगा तो आप पढ़ाई लिखाई करेंगे भी नहीं, और इस तरह से आप पढ़ाई लिखाई से दूर भागते चले जाएंगे। तो फिर आप लगेगा कि पढ़ाई लिखाई में आप कमजोर हैं, आपको आता है नहीं, आपको आएगा ही नहीं, आपको समझ में नहीं आता है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जरूरी है कि आप स्कूल डेली आए और हर एक टॉपिक को समझने की कोशिश करें, और उसके बाद उसके प्रति अब अभ्यास करें। जो भी विद्यालय में आपको पढ़ाए जाते हैं उसका अभ्यास घर पर जरूर करते रहें। जब तक आपको समझ में नहीं आता है उसी टॉपिक के पीछे पड़े रहें, तो आप देखेंगे कि एक दिन आपको समझ में आने लगेगा। पहली बार समझने में आपको ज्यादा समय लगेगा, हो सकता है आपको एक चीजें समझने के लिए आपको 2 घंटे लग जाए, 3 घंटे लग जाए, लेकिन आपको बता देता हूँ, अगली बार फिर उसका अगर रिवाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो वो चीजें आपको 1 घंटे में समझ में आ जाएगी। अगली बार फिर पढ़ेंगे तो आधे घंटे में समझ में आ जाएगी, फिर पढ़ेंगे तो 10 मिनट में, 15 मिनट में समझ आ जाएगी। इस तरह से आप जल्दी से जल्दी समझने लगेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि आपको पन्ना पलटेंगे, आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा, आप जान जाएंगे कि इसका में क्या लिखा हुआ है। तो आप इस बात को समझिए, आपको अभ्यास बहुत जरूरी है। और जब आपको समझ में आने लगेगा तो फिर आप उन बच्चों की तरह हो जाएंगे
कि जो चीजें आप बड़े जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो विद्वान बच्चे हैं, ब्रिलियंट बच्चे हैं, उनसे पूछा जाता है, वो बता देते हैं। और फिर जब आप भी बता लेंगे तो आपको लगेगा यार मैं भी जानता हूँ, फिर आप उनसे कंपटीशन करने लगेंगे और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप जीत जाएंगे। क्योंकि आपने भी तो कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी होगी। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इसमें? इस कहानी में कछुआ जीत जाता है। खरगोश और कछुए की रेस में जब कछुआ जीत जाता है, क्यों? क्योंकि कछुआ को एक कॉन्फिडेंस था कि खरगोश दौड़ेगा उससे तेज, काफी तेज दौड़ेगा, लेकिन खरगोश की यह नियति होती है कि कुछ दूर दौड़ करके वो जाकर के थक जाएगा और आराम करने लगेगा। तो इसी अवसर का हमको लाभ उठाना है, हमको निरंतर चलना है। इसीलिए जो बच्चे ब्रिलियंट होते हैं, तेज होते हैं, वो अभ्यास, क्योंकि पढ़ने में तेज हैं, वो जल्दी से अभ्यास करके सीख जाएंगे, फिर ऊपर शांत होकर बैठ जाएंगे। लेकिन आप निरंतर लगे रहेंगे तो आपको टॉपिक लगातार याद रहेगी, तो आप उनसे आगे निकल सकते हैं। इसलिए इस रेस में एक कमजोर बच्चे और एक तेज बच्चों की रेस में कमजोर बच्चा आगे निकल जाए और निकल सकता है। आप उस कछुआ से प्रेरणा ले सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कछुआ आगे बढ़े। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अगर आप निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, डेली स्कूल आ रहे हैं, क्लास में बैठ करके टॉपिक पर ध्यान दे रहे हैं और किसी भी टॉपिक कुछ समझना अगर है तो आप उस टॉपिक पे पीछे पड़े रहिए। क्योंकि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। क्योंकि अभ्यास करते रहेंगे तो एक जिस तरह से एक पत्थर पर निशान पड़ जाता है, रसरी के कारण पत्थर कट जाता है, उस तरह से आपके अभ्यास से कितना भी मुश्किल से मुश्किल टॉपिक हो, आप उसको सहज भाव से सीख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सीखने का प्रयास करेंगे और जितने जल्दी सीखेंगे, अभ्यास करेंगे, कोई भी टॉपिक हो, आप हमेशा अभ्यास करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। एक अगर आपको पढ़ने लिखने में कमजोर है तो कोई भी टॉपिक पकड़िए, उसको तब तक नहीं छोड़िए जब तक कि आपको उसको समझ में नहीं आ जाता है। जब तक कि आपको समझ में नहीं आ जाता है, जब समझ में आपको आ जाएगा तो बस वो आसान हो जाएगा। और जब आसान हो जाएगा, समझ में आने लगेगा, आप जान जाएंगे, तो फिर आप देखेंगे कि आपको पढ़ाई में मन भी लगने लगेगा। आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा, अब पढ़ाई इंटरेस्टेड हो जाएगी और उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं, हम कुछ भी सीख सकते हैं। जिस तरह से आप किसी व्यक्ति को कार चलाते हुए देखते हैं, आपको लगता है कार चलाना बड़ी मुश्किल है, हम कैसे कार चला पाएंगे? लेकिन एक दिन ऐसा होता है, अभ्यास करते करते आप सीख जाते हैं। जब सीख जाते हैं तो लगता है ये तो बड़ी आसान चीज है। आप बच्चे हैं, साइकिल चलाते हैं, तो शुरू शुरू में जब साइकिल चलाने आप नहीं जानते हैं, जब आप साइकिल चलाने नहीं जानते हैं तो साइकिल चलाना बड़ी मुश्किल लगता है आपको। आपको लगता है कि हम साइकिल चलाना सीख ही नहीं पाएंगे, लेकिन जब चलाना सीख लेते हैं तो आप तरह तरह के तरीके साइकिल चला लेते हैं। एक हाथ छोड़ के चला लेते हैं, दोनों हाथ छोड़ के चला लेते हैं, तो आपका अभ्यास हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आप तो बिना देखे भी चला लेते हैं, क्योंकि आपको उसमें फुल कॉन्फिडेंस आ जाता है। उसी तरह से पढ़ाई भी है, जब आपको समझ में आने लगेगा, जब तक आपको कोई टॉपिक हो, चाहे अंग्रेजी हो चाहे गणित हो, समझ में नहीं आ रहा है, तब तक लगता है कि ये तो बड़ी मुश्किल काम है, ये हम सीख ही नहीं सकते, ये हमारे लिए बना ही नहीं है। लेकिन जब आप अभ्यास करने लगेंगे लगातार और सीख जाएंगे, तब आपको लगने लगेगा अरे यार तो बड़ी आसान चीज है, हमको सब कुछ आ जाता है। तो उम्मीद है आप इसे सबक लेंगे, सीखेंगे और इस पर मेहनत करेंगे। धन्यवाद।